हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम डी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक लेकर आया है रिक्रूटमेंट फॉर द ऑफिसर क्रेडिट जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, जिसमें 250 वैकेंसीज हैं। इसमें क्या जॉब प्रोफाइल है, सैलरी क्या है, अलाउंसेस क्या है, इसको हम बहुत क्विकली डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपको एक क्लैरिटी रहे कि ये जॉब कितनी अच्छी हो सकती है। सो ये फाइनेंस स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है और दोस्तों इसको मिस मत ना कीजिएगा, क्योंकि वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और अगर आप मोटा माटी से पूछेंगे सैलरी कितनी है, तो इसमें सैलरी 80,000 रुपीज होती है, प्लस अलाउंसेस डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप सारा देखेंगे तो 1 लाख प्लस मंथली यहाँ पे सैलरी या फिर अलाउंसेस मिलाकर रहने वाला है। तो इसलिए डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ये 24 मार्च है, इससे पहले ही आपको अप्लाई कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो है कि आपकी पोजीशन कहाँ पे है। तो पोजीशन है जो पीओ लेवल या फिर एंट्री लेवल ऑफिसर स्केल में होती है, वो यही होता है स्केल 1, जिसको हम जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 में आता है, और असिस्टेंट मैनेजर ये कहलाते हैं। ओके, इसी को पीओ बोला जाता है। यही एसओ भी होते हैं, चाहे एफओ है चाहे कुछ भी है, वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो ये क्रेडिट ऑफिसर की स्पेशल रिक्रूटमेंट है, वो भी यहीं पे है, स्केल 1 जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 में। इसके बाद जब प्रमोट होते हैं तो मैनेजर बनते हैं, फिर उसके बाद प्रमोशन के बाद सीनियर मैनेजर। हर 3 या 4 साल के बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं, एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है और फिर इंटरव्यू होता है और फिर आपका फाइनली प्रमोशन हो जाता है। चीफ मैनेजर, देन उसके बाद स्केल 5 एजीएम, और आप देखेंगे चीफ मैनेजर इवन सीनियर मैनेजर से भी हो सकता है। चीफ मैनेजर एंड अबव तो मैक्सिमम या बड़ी ब्रांचेस को छोड़ के फिर सब आरओ में, या फिर जो हम कहते हैं रीजनल ऑफिसेस या फिर जो सेंट्रल यूनिट्स होती है वहीं पे बैठते हैं। डीजीएम है जनरल मैनेजर, एंड देन ईडी, एंड देन सीएमडी। ओके, यहाँ पे सीजीएम वाला भी नया पद बनाया गया है आफ्टर द मर्जर। तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव और सीएमडी, और जो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं वो सीएमडी बन सकते हैं। दोस्तों, आरबीआई में अगर आप ग्रेड बी ज्वाइन करते हैं तो आप गवर्नर नहीं बन सकते हैं, बट यहाँ पे जो भी पीओ ज्वाइन करता है वो सीएमडी बन सकता है। एग्जाम्पल में बताऊं, नाबार्ड के जो प्रेजेंट में चेयरमैन है, उन्होंने बैंक ऑफिसर ज्वाइन किया था एज एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 में, और वो भी नाबार्ड के चेयरमैन है। और बाकी जितने भी बैंक्स हैं, उनके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं पीएसबीज, उनके तो आप देखेंगे जितने भी सीएमडीज हैं वो बैंक से ही आए हुए हैं। तो बाकी तो बहुत इजी होता है। इवन जो दूसरे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे भी आप जा सकते हैं। ये करियर प्रोग्रेशन है, तो करियर प्रोग्रेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा है। जॉब रोल जो नोटिफिकेशन में दिया है उसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, कॉर्पोरेट वर्टिकल्स, कॉर्पोरेट ब्रांचेस, ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स, फाइनेंस डिवीजन, कॉर्पोरेट क्रेडिट डिवीजन, एमएसएमई एंड एमसीसी डिवीजन, मिड कॉर्पोरेट सेंटर जिनको हम बोलते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे जॉब रोल में ये नहीं मेंशन किया गया है कि आपको ब्रांचेस दी जाएंगी। ब्रांचेस अगर दी भी जाएंगी तो कौन सी ब्रांचेस है, कॉर्पोरेट ब्रांचेस है। ओके, या फिर मिड कॉर्पोरेट सेंटर मेंशन किया गया है, या फिर क्रेडिट वर्टिकल्स। क्या होता है, आजकल बैंक्स ने अपने प्रपोजल्स को एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग सेंटर पे भेजते हैं जो कि क्रेडिट वर्टिकल के अंदर आता है। तो सबको वहीं पे बैठाया जाएगा, या फिर वहां पे आपका बेसिकली काम होगा। तो ये जो एग्जिस्टिंग पीओ या फिर एसओ वाला वर्क है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि क्रेडिट रिलेटेड है और इसमें क्रेडिट रिलेटेड ही चीजें रहने वाली हैं। दोस्तों, क्योंकि क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंक के लिए, अगेन हम कह सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ अर्निंग है बैंक की वो मेजरली क्रेडिट से ही होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो सैलरी यहाँ पे मेंशन किया है 48,480, और जैसे मैंने आपको बताया तो ये ग्रॉस सैलरी नियरली 80,000 हो जाती है। और अगर आप देखेंगे इसमें बाकी सारी चीजें हटा के तो नियरली 70,000 या 75,000 रुपीज तक आपकी इन हैंड सैलरी बन जाती है। सो दोस्तों, ये एक सैलरी बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, ये यहाँ पे रिवाइज भी होते रहते हैं और रिवाइज हो भी चुके हैं। और अगर आप देखेंगे जो मंथली अलाउंसेस हैं बहुत सारे होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हाउस रेंट, लीज, पेट्रोल और न्यूज़पेपर के अलावा ईयरली अलाउंसेस होते हैं। ये सारा कुछ मिलाते हैं तो आपकी नियरली 1 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी प्लस अलाउंसेस मिला के हो जाती है। और अगेन, आप कहाँ पे पोस्टेड है इससे बहुत मैटर करता है। मेट्रो स्टेशन पे पोस्टेड है कि अर्बन में है कि रूरल में है, तो उससे भी बहुत डिफरेंस आता है। तो सैलरी तो डेफिनेटली अच्छी यहाँ पे है ही। बॉन्ड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 के लिए 1 लाख रुपीज का फॉर द 3 ईयर। तो आप 3 साल में जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आपको 1 लाख का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्रेडिट हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए, 680 एंड अबव। एग्जामिनेशन पैटर्न की तैयारी देख के आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम तो मेहनत करने से ही निकलेगा, या इस एग्जाम पैटर्न के बाद निकलेगा, और वो फिर सैलरीज के बाद ही आपको मिलेगी। दो पार्ट में यहाँ पे एग्जामिनेशन है, रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट्स, एंड देन प्रोफेशनल नॉलेज।
प्रोफेशनल नॉलेज का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। क्वांटिटीज़ इंग्लिश भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जब ये क्लियर होंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद फाइनली इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का, तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बट डेफिनिटली कॉम्पिटिशन तो होता ही है। तो दोस्तों स्टार्ट कीजिए अपनी प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर पेपर से, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। और इसके साथ-साथ IXM इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्रेडिट ऑफिसर कोर्स फॉर द PNBSO, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।